जो जी पैट 2024 का रिजल्ट आएगा वो लगभग, और जो नाइपर का रिजल्ट है, ये नाइपर का रिजल्ट आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो फाइनली आपका जी पैट का भी एग्जाम हो चुका है, आपका नाइपर का भी एग्जाम हो चुका है। अब है इंतजार की घड़ी, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है जी पैट और नाइपर का रिजल्ट आने का। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, क्या नाइपर का रिजल्ट पहले आ सकता है जीपैट का, उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर जानेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना, उसके कुछ रीजंस है। ठीक है, चलो पहले हम लोग चलते हैं इस पे, नाइपर और जीपैट पे। तो हम लोग पहले यहाँ पर बात करेंगे नाइपर की। नाइपर में क्या होता है, नाइपर का रिजल्ट का वो समझो, है ना। अभी तक लोग सोचते आ रहे थे कि भाई जीपैट का एग्जाम हुआ नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो नाइपर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। भरा जाता है। जीपैट का एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, तो नाइपर का एग्जाम कैसे हुआ, एग्जाम हो गया। अब जीपैट का रिजल्ट नहीं आया तो नाइपर का रिजल्ट कैसे आएगा, आ सकता है। देखो, जो नाइपर का मेरिट लिस्ट होता है, मेरिट लिस्ट होता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है। जो जितना ज्यादा नंबर पाएगा उसी का मेरिट लिस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरिट लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे टॉप 6 रैंक ऐसे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी इनके मार्क्स हो, मान लो 80 85 84 83, ये रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो इससे कम ही जाता है, 82 80 79, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो मेरिट लिस्ट आ गया, इसमें जो रैंक है वही रहेगा। तो भाई फिर जी पैट के रिजल्ट का क्या मतलब है, जी पैट के रिजल्ट का मतलब है नाइपर में एडमिशन के लिए। जब आप नाइपर में एडमिशन लोगे तो आपका नाइपर में रैंक भी बढ़िया होना चाहिए, उसके पहले आपका जी पैट क्वालिफाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रैंक 1 वाला बंदा जी पैट क्वालिफाइड है, जी पैट क्वालिफाइड है, ये भी जी पैट क्वालिफाइड है, ठीक है, ये भी जी पैट क्वालिफाइड है। और मान लो ये 82 वाला मतलब फोर्थ रैंक वाला, मान लो जीपैट क्वालिफाइड नहीं हुआ, इसका जीपैट नहीं हुआ, पांचवे वाले का जीपैट क्वालिफाइड हो गया, जीपैट क्वालिफाइड हो गया, छठवें वाले का नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। एडमिशन के टाइम की बात है, तो एडमिशन के टाइम में जो जो जीपैट क्वालिफाइड है वो नाइपर में काउंसलिंग में जा सकते हैं एडमिशन लेने, और जो क्वालिफाइड नहीं है वो नहीं जा सकते। तो उस समय होगा, है ना। अब यहाँ पर नाइपर जीपैट से रिजल्ट पहले निकालने की क्यों सोचेगा। पहली बात, फर्स्ट थिंग जो होता है नाइपर में, वहां पर जो आंसर की है, आंसर की है वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। रेस्पॉन्स सीट, रेस्पॉन्स सीट नहीं दिखाया जाएगा। मींस उनके पास जो आंसर की है वही रहेगा। सीधा सीधा डायरेक्ट रिजल्ट आएगा आपके पास, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो लोग रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। और इसमें फायदा क्या होगा, देखो भैया, कोविड 19 2020 में आया था, तब से लेकर कोरोना को भी, कोरोना का भी ग्रेजुएशन हो चुका है, मतलब 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। 20 में आया था, 24 हो चुके हैं, 4 साल प्लस हो चुके हैं कोविड 19 को भी। तो मतलब जो बच्चे कोविड 19 के टाइम जब फर्स्ट ईयर में आए थे, वो लोग भी इस साल बी फॉर्म पास आउट हो जा रहा है, राइट। तो उसकी वजह से सेशंस वगैरह बहुत लेट चलता है। अब क्या हो गया, जीपैट का एग्जाम ऑलरेडी इतना लेट हुआ, ठीक है। चलो नाइपर ने थोड़ा सा जल्दी करा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए अब सितंबर अक्टूबर में क्लास स्टार्ट होती थी, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन भी उनको करना है। तो क्या होगा, ये अभी रिजल्ट यदि नाइपर दे देता है, तो उसके बाद फिर जीपैट का जैसे रिजल्ट आएगा, नाइपर अपना विंडो खोल देगा कि हाँ भाई तुम अपना वो जो है स्कोर कार्ड सबमिट करो, ठीक है। सबमिट करेगा तो वहां पर से एलिजिबिलिटी तुरंत पता लग जाएगा कि कौन कौन एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। मेरिट लिस्ट तो तुम जीपैट का स्कोर कार्ड सबमिट करो या फिर मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मान लो ये 6 लोग का मेरिट लिस्ट है, इसमें ये 4 लोगों ने जीपैट का एडमिट वो सबमिट किया स्कोर कार्ड, और 2 लोग का क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी मेरिट लिस्ट में इन दोनों चौथे और छठवे का नाम नहीं हटाया जाएगा। दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन नाइपर, उनका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए, तो अब क्या हो गया, डायरेक्ट जो हमारा ये पहले यदि रिजल्ट आ जाता है तो जीपैट के जैसे रिजल्ट आ जाएगा, 3 दिन का या 4 दिन का विंडो देगा नाइपर, और उसमें फिर पता लग जाएगा कि मतलब जो भी है अपना स्कोर कार्ड अपलोड करो, अपलोड करने के बाद पता लग जाएगा कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो उसमें उनका प्रोसेस थोड़ा सा 1 हफ्ते का 10 दिन का प्रोसेस बच जाएगा, क्योंकि जीपैट रिजल्ट आएगा, फिर वो अपना
स्कोर कार्ड अपलोड करवाएंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट देंगे उसके बाद फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए फिर एमबीए का इंटरव्यू करना होगा। इंटरव्यू तो है ना, एमबीए का पीएचडी वालों का इंटरव्यू भी करना होगा, तो इसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो उनका जो प्रोसेस है उन लोग पहले करके रख सकते हैं, उससे उनका टाइम सेविंग होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि जो नाइपर का रिजल्ट है जीपैट से पहले आ सकता है। इससे सबको फायदा होगा, आपका भी जो सेशन वगैरह है डिले नहीं होगा। तो ये ऐसा किया जा सकता है। अब देखो फाइनल तो उनका डिसीजन है कि मतलब कौन कब रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यही सब रीजन है कि जो नाइपर है वो पहले रिजल्ट यदि दे देगा तो उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मेन इसमें यही चीज होता है कि भाई जीपैट का रिजल्ट आने के बाद नाइपर का फॉर्म भरने से क्या होता है, जो बच्चों का पैसा है जो जीपैट क्वालिफाइड होता है वही भरता है। वो पैसे तो जा चुके तुम्हारे, तुमने नाइपर का एग्जाम दे दिया, वो पैसे वापस तो होने वाले नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसा करने से एक्सेलरेट हो सकता है। और नाइपर काफी अच्छा बॉडी है, मतलब वो थोड़ा फ्यूचर का सोच करके चलते हैं, स्टूडेंट्स कैसे है क्या है, मतलब प्रोएक्टिव लोग होते हैं, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, जैसे आईआईटी होता है, एम्स होता है, वैसे नाइपर है। चलो ये हो गया। अब जीपैट 2024 की बात करते हैं। तो जीपैट का जो रिजल्ट है उसमें टाइम क्यों लगता है, जैसा कि आपको पता है कि इसका पहले आंसर की आया जो एक टेंटेटिव आंसर की था, ठीक है। इसी में तुम्हारे पास रेस्पॉन्स सेट भी मिला। अब तुमने देख लिया और उसके बाद तुमने देखने के बाद नहीं जी ये तो क्वेश्चन गलत है, ये तो मैंने ऐसे किया था और इसका रीजन ये है कि ये ऐसा ऐसा है। और सही में कुछ क्वेश्चंस में आंसर की में मिस्टेक भी थे। तो अब इसमें तुमको बोला गया कि भैया तुम चैलेंज करो, ठीक है। चैलेंज करो। मैंने खुद भी एग्जाम दिया था, हालांकि मैंने कोई भी क्वेश्चन में टिक नहीं किया था, बट मैंने चैलेंज इसलिए किया, तुमने देखा होगा वीडियो, क्योंकि देखो स्टूडेंट एक चैलेंज करेगा विद प्रॉपर रेफरेंस, चैलेंज नहीं करेगा तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना किया जाए। मतलब जो उन्होंने आंसर की दिया है उसको हटवाना है तुमको, तो प्रॉपर उनसे बेटर एविडेंस तुमको देना पड़ेगा, तब वो हटेगा। इसलिए मैंने प्रॉपर रेफरेंस बुक लेकर के उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख करके चैलेंज किया। टोटल मैंने 6 क्वेश्चन को चैलेंज किया और मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन के आंसर की चेंज होने चाहिए और 2 क्वेश्चन है वो एलिमिनेट या तो ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो उन दोनों क्वेश्चन का सबको 8 नंबर बोनस मिलेगा। दोनों ही केस में किसी को कोई घाटा नहीं है, ठीक है। जिसने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो यदि बोनस मिलता है, मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया तो हो सकता है मेरे को बोनस में 8 नंबर मिल जाए, हालांकि मेरा 0 अटेम्प्ट था, ठीक है। चलो उस पर हम लोग बाद में आते हैं। अब जब चैलेंज किया तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 क्वेश्चन किया, ऐसे किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 6, ऐसे सबने करे। मान लो 39,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, 39,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, उसमें से मान लो 1000 लोग भी चैलेंज करते हैं, ठीक है, 3-3 क्वेश्चन को, तब भी उनके पास 3000 चैलेंज हो जाएंगे, 3000 चैलेंज हो जाएंगे। और उसमें 3000 चैलेंज में आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, मिनिमम 3000 डॉक्यूमेंट तो अपलोड हुए होंगे। जैसे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते थे, तो किसी ने 3 किया होगा, किसी ने 2 किया होगा, किसी ने 1। तो कम से कम 4000 डॉक्यूमेंट मिनिमम अपलोड होंगे, तो 4000 पेजेस हो गए, या फिर उसमें एक में 2-3 पेज भी है, तो लगभग 4000-5000 पेज है। अब जो चैलेंज वाली कमेटी बैठेगी इसको पूरा रिव्यू करना चाहिए ऑफिशियली उनको, और रिव्यू करेगा ही। तो इसको रिव्यू करने में कितना टाइम लगता है, हालांकि लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको रिव्यू करने में कितना टाइम लगता है। अब जब वो रिव्यू हो जाएगा तो उसके फिर उस आंसर की में चेंजेस होंगे, वो चेंजेस में तो ज्यादा नहीं लगेगा सॉफ्टवेयर में तुरंत, उसके बाद फिर रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो जीपैट का रिजल्ट है थोड़ा सा निकालने में टाइम लगता है, इसका प्रोसेस लंबा है, ठीक है। मेन प्रोसेस यहाँ पर फंसता है कि ये मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक। तो अब क्या होगा, जो जी पैट 2024 का रिजल्ट आएगा वो लगभग 25 से 28 जून के आसपास आना चाहिए। और जो नाइपर का रिजल्ट है, ये नाइपर का रिजल्ट आपका 22 से 24 जून के बीच में आ सकता है, जिससे जो है प्रॉपर प्रोसेस सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो ये इसके सारे विथ लॉजिक मैंने बता दिया। अब देखो यार, मैं कोई वो अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मेरे को एग्जैक्ट डेट होगा। मैं पूरा डेटा को स्टडी करता हूँ, प्रीवियस ईयर्स का पता होता है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से डेट में कितने कितने टाइम गैप थे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, राइट। तो चलो अब हम लोग जीपैट प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप जीपैट 2025, 26 या फिर 27 में अपियर होना चाहते हो तो आप डॉक्टर पीके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वी आर गिविंग बेस्ट एजुकेशन विथ बेस्ट टीम। एक बार सारे टीचर्स का प्रोफाइल देख लो,
आपको मजा आ जाएगा, है ना। वैसे आपको सारे लोगों को पता होगा। और हमारा जो कोर्सेस है ब्रह्मास्त्र जीपैट प्लस स्नाइपर दोनों चलता है, मतलब जो भी बच्चा हमारा जीपैट में इनरोल होगा बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग स्नाइपर का भी क्लासेस देते हैं। उसको कैसे ज्वाइन करना है, drpkclasses.com में जाना, सारे कोर्सेस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्सेस में जाना, कोर्सेस में जाने के बाद आपको ये जीपैट 2025 26 27 का कोर्स है, और इसको परचेस करने जाओगे तो अंदर में आपको ये जैसे कि 1 साल का कोर्स 5999 दिखा रहा है, इसको परचेस करने जाओगे तो अंदर में और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अभी यहाँ पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने जीपैट 2024 दिया है और आपको ये लगता है कि भाई हाँ मेरे इतने क्वेश्चन चेंजेस हुए और उसके बाद फिर ये आंसर की चेंज हो जाता है तो मेरा इतना नंबर बन जाता है, तो उसको करना है चेक आपको। तो आप जाइएगा drpkclasses.com में कोर्सेस में जाना, और ये सबके लिए जिन्होंने जेपैट दिया है नहीं दिया है, तो हमने रेप्लिका टेस्ट निकाला है। ये जीपैट 2010 to 24 वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने अपडेट कर दिया, लास्ट 15 ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जाना ये फ्री है, गेट दिस कोर्स फॉर फ्री करोगे तो अंदर घुस जाओगे, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद तुम्हारे को ये दिख जाएगा जीपैट रेप्लिका टेस्ट, चेक यूर मार्क्स इंस्टेंटली आफ्टर सबमिशन, ठीक है। तो हमने नया फीचर ले आया है, इसमें जाइएगा और स्टार्ट क्विज करना है। 125 क्वेश्चन है 2024 का, आपको जितना आता है उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना। एनी टाइम आप सबमिट कर सकते हो, सबमिट करने के बाद इमीडिएटली आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।